बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम आपके लिए आज बहुत ज़बरदस्त कहानी लाए हैं। ठीक है। ठीक है। सही। अच्छा, कहानी ये है कि एक मर्तबा एक आदमी ऐसी अपनी ज़मीन में जलता हुआ जा रहा था। एकदम उसको आसमानों से इसको एक आवाज़ आई। बाबा ऐसे। उसको एक आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई? ए बादलो जाओ, फलां आदमी की ज़मीन पे पानी की ज़रूरत है, जाओ तुम बादलों उसकी ज़मीन पर जाकर बरसो। तो बाबा तो इंसान ने बादलों को बोला। नहीं, बोलने वाला नज़र नहीं आ रहा था उसको। आसमानों में ऊपर से आवाज़ आ रही थी। सही है? अल्लाह ताला बोल रहे। हाँ, अल्लाह फरिश्ते बोल रहे होंगे, अल्लाह। सही है? अच्छा, वो आदमी पहले दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, वो हैरान हो गया। उसने कहा यार, ये तो कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि बादलों से आवाज़ आ रही हो कि जाओ और फला जगह जाके बरसो। सही है? तो आदमी कहना है यार, ये तो कोई देखता हूँ क्या माजरा क्या है, क्या क्या तो वो आदमी बादलों के साथ चलता रहा। एक जगह पथरीली सी ज़मीन आई। पथरीली क्या होता पत्थर, सख्त पत्थर। तो बादल जो है ना, एकदम बादल उसके ऊपर बरसे। फिर वो पत्थर से पानी स्लिप होता है, पानी बहता हुआ वो एक नाली से बहता ज़मीन पे जा रहा है। ये आदमी भी पीछे पीछे जा रहा है। ये आदमी जाके देख रहा है, मैं देखूं ये पानी कहाँ जाता है। तो जाते जाते उस आदमी ने देखा, दूर देखा, एक आदमी अपनी ज़मीन पे कुदाल मार रहा है और ज़मीन खोद रहा है, नालियाँ बना रहा है, काम कर रहा है। सही है? और इतने में वो सारा पानी जो है वो नालियाँ बना रहा था, उसकी नालियों में आया और उसको जहाँ जहाँ अपने खेत में पानी डालना था उसमें चला गया। ये आदमी जैसे ही वहाँ पहुँचा तो ये आदमी वहाँ पहुँचा, इसने कहा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से हैं? आपका नाम क्या है? उसने कहा भाई क्या हो गया, आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा आप बताइए तो सही। असल में वो तो तहकीक करना चाहता कि ये वही नाम है जो बादलों से मैंने सुना था। और उसने वही नाम बताया। क्या? मसलन फ़र्ज़ करें उसका नाम उसने बताया था, कोई नाम भी बताया था, अब्दुल्ला बताया था, अब्दुर्रहमान बताया था, कोई नाम भी बताया था ना। बादलों से आवाज़ आई तो यहाँ उस आदमी ने कहा भाई मेरा नाम भी वही है, मेरा नाम ये है। फिर उसने कहा भाई आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा कि यार ये एक बहुत अजीब माजरा हो गया, मैं आपका नाम इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ आपके गांव, आपके खेत में। मैं उस खेत में था ना, तो मैंने आसमानों से, बादलों से एक आवाज़ सुनी। तो मैंने आवाज़ सुनी कि ए बादलों जाओ, और इस आपके नाम लेके बादलों को कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन पे जाके पानी बरसाओ। तो भाई बताओ आप कौन आदमी हो, कोई बहुत बड़े बुज़ुर्ग हो, आपकी नेकी क्या है, क्या नेक काम करते हो आप कि अल्लाह पाक ने आसमान से बादलों को हुक्म दे रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन के ऊपर पानी बरसाएं, तुम क्या करते हो? उसने कहा यार आप नहीं पूछते तो अच्छा था। क्यों? अपनी नेकियों को छुपा रहा था ना, नेक आदमी था। कोई हम जैसा होता तो हम क्या बोलते हैं, हाँ मैं बहुत नेक हूँ ना, इसलिए तो बारिश बरस रही है, तुम्हारी ज़मीन पे क्यों नहीं बरस रही, हम ऐसे बोलना चाहिए था। नहीं। अब वो जो नेक लोग होते हैं तो अच्छा, उसने कहा कि भाई देखो बात ये है, मेरा जो ये खेत है ना, इसमें से जो कुछ भी निकलता है, गल्ला निकलता है, जो भी निकलता है, सब्जी वगैरह जो भी, तो मैं उसके ना 3 हिस्से करता हूँ। मसलन जो है 3 मन। हाँ, जैसे बकरान में गोश्त बांटते हैं। हाँ, तो उसके हिस्से करते हैं। सारा सारा गोश्त तो नहीं, तो उसके मैं 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा मैं गरीबों को सदका कर देता हूँ, पूरे खेत का में से जो कुछ निकला उसका एक हिस्सा क्या कर देता हूँ। गरीबों को। अब कितने बचे हिस्से? 2 हिस्से। तो एक हिस्सा मैं उसको घर ले जाता हूँ, उसमें से अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ, रोटी पकती है उससे, सब कुछ होता है। सही है? कितने बच गए? 1। अब जो एक बच जाता है ना, तो वो मैं दोबारा इसी खेत के अंदर डाल देता हूँ, खेत के दोबारा, ताकि फिर खेत से गल्ला पैदा हो, फिर डाल दिया, फिर पैदा हो, ऐसे निकलता है ना। अच्छा, समझ गई? सही। तो कैसे हर वक्त वो यही करते थे, हमें जब भी निकलता था। तो यानी अच्छा, अब इस कहानी से आपको क्या बात समझ में आ गई? एक बात तो ये समझ में आई
कि इंसान जो नेक लोग होते हैं तो उनकी अल्लाह ताला क्या करते हैं, मदद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं नेक लोगों की। अब देखो आम जो खेत वाले थे उनको तो पानी लाने के लिए नहरें खोदनी पड़ती, पैसे देने पड़ते, फिर पानी आता, और इसको मुफ्त में मिल रहा है। सही है। और दूसरी बात ये पता चली जो लोग, हाँ, इस आदमी के अंदर नेकी क्या चीज थी? यही नेकी थी ना कि सदका करता था, वरना तो अल्लाह ताला से खुश होते थे तो इसलिए हाँ, इसके जमीन पे हाँ, पानी आता था। हाँ, तो अच्छा वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये पता चली इस कहानी से, जो ज़मीन वालों पे ख़र्च करता है, जो अपनी पैसे खर्च करता है, अपने माल खर्च करता है, अपनी चीज़ें खर्च करता है, अपनी सलाहियतें खर्च करता है, लोगों के ऊपर, लोगों को अपना वक्त देता है, लोगों के काम बनाता है, तो अल्लाह आसमान वाला जो ज़मीन वालों पे खर्च करता है तो आसमान वाला उस खर्च करता है। नहीं समझे? तो अपने, और तीसरी बात ये पता चली कि हमें भी क्या करना चाहिए, फिर लिहाजा हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी सदका करना चाहिए। सदका करना चाहिए रोज़ाना। अल्लाह पाक आपको पैसे दे तो कुछ पैसे आप रख लें। सही है। गरीबों को दे दें। हाँ, कुछ पैसे अपने इस्तेमाल में ले आएँ, कुछ पैसे गरीबों को दे दें। सही है। करती हैं आप ऐसा? फ़लस्तीन के लिए जमा करते हैं हम लोग। सिर्फ दिया था आपने फ़लस्तीन वालों के लिए? कितना? बहुत सारे। अच्छा, आप जमा कर रही थी, किस चीज़ में जमा कर रही थी? एक बॉक्स में जमा कर रही थी। सही है। तो हमेशा जो है ना कुछ पैसे जो है ना खर्च करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और पता चली कि अपनी नेकी, गुनाह नहीं होता ना? खर्च करना तो सवाब होता है, गुनाह क्यों होता है? दूसरों पे खर्च करना क्या होता है? सवाब होता है। गरीबों पे खर्च करे, अपने भाइयों पे खर्च करे, अपने दोस्तों पे खर्च करे। अच्छा, खर्च क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? सिर्फ पैसे या और चीज़ें भी हैं खर्च? और चीज़ें मसलन अब आपके पास वक्त है, किसी ने कहा यार तुम खाने की कोई चीज़ ये दे दो, ये नहीं, वक्त कोई आपसे मांगे, यार मसलन यार मैं जो आपसे एक काम है, थोड़ा सा एक काम है, बात करनी है, आप थोड़ा सा वक्त दे देंगे मुझे? तो आप कहेंगे नहीं। एक तो ये है कि मैं कहूँ कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, और एक है तो अपना वक्त भी देना चाहिए। अच्छा, आपको अल्लाह ताला ने मसलन ज़हीन बनाया है, आपका काम मिलता है, जल्दी समझ में आ जाता है। अब ये भी अपने है, आप किसी और को सिखा दें। सही है। ये भी खर्च करना नहीं आता, ये भी खर्च करना है। अच्छा, और खर्च करना क्या है? किसी को अच्छा मशवरा दे दें। कोई बीमार है, भाई आप ऐसा कीजिए ना, आप फलां डॉक्टर अच्छे हैं, आप वहाँ चले जाएं, हैं, किसी को मशवरा दे देना, ये भी खर्च करना है। जो भी इंसान के पास चीज़ हो उसको क्या करे? खर्च करे। एक बात और पता चली कि अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए। वो बंदा नहीं बता रहा था ना अपना नाम? सही है। नाम बताते था तो फिर ना वो सब लोगों को बताता, यार फला जगह फला आदमी जो है ना इतना नेक है फला, तो लोग उसको मशहूर हो जाता, लोग उसके पास आना शुरू हो जाते। तो वो चाह रहा था कि मैं मशहूर ना हूँ। सही है। तो जानबूझकर, हाँ, इसीलिए तो वो नहीं बता रहा था। तो आदमी को ना अपनी नेकियां किसको दिखानी चाहिए? या लोगों को? अल्लाह ताला को। लोगों को दिखानी चाहिए? नहीं। लोगों से क्या करनी चाहिए? छुपानी चाहिए। इसलिए अल्लाह वाले तो अपने घर में इबादतें करते थे ना, नेक लोग, वो अपनी बीवियों से भी छुपाते थे। कितने लोग ऐसे थे जो रातों को उठ के इबादत करते, पता है कैसे थे? दिन में बैठे एकदम, बाज़ लोग ऐसे होते कि मसलन कई सारे दोस्त उनके जमा हैं, तो रात को सब बिस्तर पे लेटे ना, वो भी ऐसी आंखें बंद करके लेट गए जैसे मैं सो गया। जब देखा सब सो गए, फ़ौरन उठे, वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। जो नेक लोग होते हैं, नेक लोग यानी अपनी नमाज़ों को भी छुपाते हैं। समझ गए? तो अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए अपनी लोग। सही है। अल्लाह पाक आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, नहीं आप बता। मज़े की कहानी थी। तो बारिश हो रही थी ना, आपने कहानी बता रही। आज बारिश हो रही थी ना, तो मैंने आपको बारिश की कहानी सुना दी। हाँ, ये भी सही है। चले, अल्लाह अमल की तौफीक। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह खुश रखे आपको। आमीन। और अल्लाह आपके खेत पे भी पानी बरसाए। हमारा कुत्ते खेत नहीं। बोल देना अल्लाह पाक आपके खेत पे भी। सही जी। चले, अल्लाह आपको खुश रखे। सही। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।